तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कोई कॉन्फ्लिक्टेड टेरिटरी नहीं है जैसे कश्मीर है। कश्मीर तो कॉन्फ्लिक्टेड टेरिटरी है ना, उनका अपना क्लेम है, आपका उस पर क्लेम है, पाकिस्तान का क्लेम है, मामला यूएन गया हुआ है। भारत की तरफ झांके बिना आप अपनी परेशानियों से डील ही नहीं कर सकते हैं। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है, रहेगा। है पाकिस्तान का और इंडिया का किसी का हिस्सा नहीं है कश्मीर एज वी स्पीक। मैं आपको बता रही हूँ, उस खुशफहमी में मत पड़िए, पूरी तरह से फंसिएगा, पूरी तरह से फंसिएगा, पूरी तरह से फंसिएगा। पीओ के बचा लीजिए, आपके लिए वही अच्छा है। आप बेहतर जानते हैं बलूचिस्तान के हालात और लोगों को। मैं कौन हूँ, सरफराज कौन है, वो कौन है, आप इधर बैठ के डिफरेंशिएट करेंगे। सो प्लीज एज सून एज पाकिस्तानी अपने औकात में आए, बलोच और बलूचिस्तान आपसे गया हुआ है। मुझे बुरा ना बताइएगा, मुझे जनरल साहब के एनालिसिस पे हंसी आ गई थी कि ये जनरल बने कैसे हैं। हिम्मत मत कीजिएगा ऐसा। हम अपने देश की सेना के हर सिपाही, हर अफसर के साथ खड़े हैं। ऐसी हिम्मत मत कीजिएगा हमारी सेना के बारे में या हमारे किसी अफसर के बारे में एक भी लाइन बोलने की। अपने अंदर झांकिए। और आप अपने देश के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी कर रहे हैं आप जैसे लोग, जो अंदर झांकने को तैयार नहीं है। आप मेरे किसी अधिकारी या सेना से जुड़े या किसी भी भारतीय के खिलाफ हिम्मत मत कीजिएगा। अपने देश की चिंता कीजिए जरा और हंसना बंद कीजिए। आपके फौजी वो मौतें किसके खाते में जाएंगी जो बलोचियों की होती है, जो माए और पिता इस उम्र में अपने अपने बेटों को कंधा दे। मतलब आप सोचिए कि क्या हालात है, कितने बलोचियों की जान हुई है। वहां से आने वाले वीडियोस से रूह कांप जाए किसी भी इंसान की। दोनों पर आपका रिस्पांस जो वो कह रहे हैं। देखिए, बलोच और पाकिस्तानी एक ही हैं। हम दहशतगर्दों की बात कर रहे हैं, ये दहशतगर्द हैं। बलोच और पाकिस्तान, सिंधी, पख्तून, पंजाबी, कश्मीरी, हम सब एक हैं। गिलगिती, सब हम लोग एक हैं। हम दहशतगर्दों की बात कर रहे हैं। ये है दहशतगर्द। दहशतगर्दों से ना हम बात करते हैं, ना हम इनके साथ किसी किस्म के डायलॉग पसंद करेंगे, हाँ, बस ना उनसे ही पिटते हैं। जाएंगे। सुने ना मैडम, मिस्टर चीमा, भाषण थोड़ी देने के लिए बुलाया आपको। पर्सपेक्टिव रखिए 4 सेंटेंस में, अन्य मेहमानों को भी बोलने दीजिए। पाकिस्तान के जनरल्स, आई थिंक प्रॉब्लम वो है। और ये जनरल्स आज अपने जवानों की भी कदर नहीं कर रहे हैं। ये वो जनरल्स हैं कि वो अपने जवानों को मारने के लिए और मर मिटने, मतलब उनकी जान जाने के लिए तैयार हैं। कैसे अपने 214 जवानों को मरवा दिया। और आज ये होगा कि पाकिस्तान सेना में जो इनके जवान हैं, आप लिख के ले लीजिएगा अंजना, रिबेलियन होगा। और अब ये जो इनके बेचारे जवान मरे हैं पाकिस्तान सेना के, मैं उनके सिंपथाइज करता हूँ कि उनके जवान किसकी वजह से मरे, इनकी जनरल्स की वजह से। मुझे बुरा ना बनाइएगा, मुझे जनरल साहब के एनालिसिस पे हंसी आ गई थी कि ये जनरल बने कैसे हैं, कि जो ये कह रहे हैं। स्टॉप डूइंग दिस, इनकी आवाज नीचे कीजिए। स्टॉप डूइंग दिस, हिम्मत मत कीजिएगा ऐसा। हम अपने देश की सेना के हर सिपाही, हर अफसर के साथ खड़े हैं। ऐसी हिम्मत मत कीजिएगा हमारी सेना के बारे में या हमारे किसी अफसर के बारे में एक भी लाइन बोलने की। अपने अंदर झांकिए। और कमर चिमा, जरा देखिए तो एवरेज निकाल लीजिए। आपके जो ये जनरल्स हैं ना, जिनको आप जनरल जनरल कहते हैं, उनकी एवरेज निकाल लीजिए। उनके आप शीट्स निकालिए कि उनके पास कितनी संपत्ति है। विदेशों में स्टेट ले लेके बैठे हुए हैं और आप लोगों ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। विदेशों में स्टेट्स ले लेके बैठे हुए, आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, और आप अपने देश के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी कर रहे हैं। आप जैसे लोग जो अंदर झांकने को तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार, करप्शन का जो पीक हो सकता है वो वहां की सेना के जनरल्स करते हैं, पर आपको उस पर पट्टी, कवर फायरिंग देनी है कमर चीमा को बैठकर। ये प्रॉब्लम है। आपने बोलना है तो आप बोलिए, मैं चला जाता हूं। नहीं, आप बोलिए, लेकिन आप मेरे किसी अधिकारी या सेना से जुड़े या किसी भी भारतीय के खिलाफ हिम्मत मत कीजिएगा बोलिए। एनालिसिस पे कमेंट करने आप बीएलए ने हमला किया, बीएलए पर बोलिए। अपने देश की चिंता कीजिए जरा और हंसना बंद कीजिए। आपके फौजी मरे हैं, वो तो मानने को ही तैयार नहीं है अपनी सैनिकों के मारे जाने के नंबर्स को। ये जी हकीकत से गाफिल है। ये तो असलियत मान ही नहीं। इनके लिए असलियत ये है कि इनका सबसे बड़ा सेना है, इनके फौज मेडल याफ्ता है, दुनिया का सबसे एलीट फोर्स इनका आईएसआई है, और इनके जनरलों ने तो दुनिया को डराया हुआ है। इनके ख्याबी पुलाव में तो ये सब कुछ होता है, लेकिन ये हकीकत जो है, मार खाया हुआ एक बेजमीर बिजनेसमैन, पिज्जा बनाने वाले टोले का नाम है पाकिस्तान फौज। देखें, एक तो आई थिंक बहुत जरूरी है जो एक बात पे क्लैरिटी आ जाए कि अभी आई थिंक कल से ये खबर चल रही है कि हाफिज सईद को यहाँ असैसिनेट कर दिया है और उनको मार दिया है कुछ लोगों ने। ये आई वुड लाइक टू फर्स्टली ब्रेक टू एवरीवन है कि ये बिल्कुल गलत खबर है, ये फेक न्यूज है। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कोई कॉन्फ्लिक्टेड टेरिटरी नहीं है जैसे कश्मीर है। कश्मीर तो कॉन्फ्लिक्टेड टेरिटरी है ना, उनका अपना क्लेम है, आपका उस पे क्लेम है, पाकिस्तान का क्लेम है, मामला यूएन गया हुआ है। तो इट इज, अगर आप किसी भी जवाब देना पड़ेगा, अब जवाब देना पड़ेगा मोना जी। मैं चाह रही थी कि आप अपनी बात कहें और बिना यहां पर घुसे अपनी बात करें पाकिस्तान की, क्योंकि मारे आपके सैनिक जा रहे हैं जिसमें सेंस ऑफ डिनायल में पाकिस्तान दिख रहा है। जितने लोग मारे जा रहे हैं, जैसे कसाब को भी अपनाने को तैयार नहीं थे जब तक उसके परिवार और गांव तक आपकी मीडिया नहीं पहुंच गई थी। ये सेंस ऑफ डिनायल जो है ना, वो सबसे बड़ी परेशानी है, बीमारी है आपकी। पाकिस्तान का आतंक का एपिसेंटर होना आपकी सबसे बड़ी परेशानी है। तीसरा, भारत की तरफ झांके बिना आप अपनी परेशानियों से डील ही नहीं कर सकते हैं। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है, रहेगा। खुशफहमी पालने वाले लोग जो पाकिस्तान में इस वक्त बर्बादी की कगार पर बैठे हुए हैं, वो बार बार एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि आप
थोड़ा समझ रखती हैं, नहीं, इसलिए मैं आप ये समझ रखती देखेंगी हूँ, आपने कि शायद कश्मीर मैं गलत दूसरी देखा है, रास्ते पे मुझे चल लगता रहा है है देखा है, और अंजना जी, बलोच आप खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है वो आपको सीजन दिखेगा, एंकर हैं। लेकिन आई एम सॉरी मोना, मुझे लगता है कि आप भी कोई उसको नहीं अच्छा देख रही नक्शा हैं। देखें, आपको शायद आपकी सोशल स्टडीज बुक्स में कोई गलत नक्शा दिखाया है। पाकिस्तान का और इंडिया का किसी का हिस्सा नहीं है कश्मीर एज वी स्पीक। हमारी बुक्स में अगर जी, ये दिखाया आपको जाता है, एक मोना चीज मोना मत रही, मैं आपको बता रही हूँ, उस खुशफहमी में मत ये पड़िए, कॉन्फ्लिक्टेड टेरिटरी बुरी है, तरह से अंजना, क्या हो फंसिएगा, गया आपको? बुरी तरह से फंसिएगा, बुरी तरह से फंसिएगा। मैं पीओके नहीं बचा लीजिए, आपके लिए वही अच्छा मैं रहेगा। नहीं आप कश्मीर के साथ जब तुलना करती है ना, मैं तो वैसे एक्चुअली करना चाहिए भारत को कि पाकिस्तानियों को या कुछ पाकिस्तानियों को आके कश्मीर का जरा नजारा तो देख लेना। पहली बात तो ये है कि जो वापस नहीं जाएंगे सुशांत जी, कश्मीर है, सुशांत जी वापस नहीं जाएंगे फिर। नहीं नहीं, वही मैं आपको, अरे श्रीनगर इज मोर वेल डेवलप्ड देन इस्लामाबाद। एब्सोल्युटली क्या करते हैं लोग यार, आप जाके तो देखिए वहां पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर क्या वाइब्रेंसी है। इस्लामाबाद में जाइए, वहां रूह का आलम है। आप इनके यहाँ पर इनका जो सो कॉल्ड कश्मीर है, ठीक है, उधर जाके देखिए, 2 सड़कें हैं वहां पर, और है क्या वहां पर पूरी। हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। और जिस तरीके से आपने ये वीडियो शुरू से अंत तक देखी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको बहुत मजा आया होगा। ये जो पॉलिटिकल शो का डिबेट है, इससे जनता की आंखें खुलती हैं कि इनके अंदर की क्या भावनाएं हैं। और ऐसा ही एक डिबेट शो अंजना ओम कश्यप ने पाकिस्तान के 2 पत्रकारों के साथ किया। जिस तरीके से BLA इस समय पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्टिव है और इन्होंने 90 सैनिकों को मार दिया, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सेना का कहना है कि हमारे एक भी सैनिक नहीं मरे। तो आप सोच सकते हैं कि इनका कितना ही दोहरा चरित्र है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। और इसी बात को लेकर अंजना ओम कश्यप ने इन दोनों पाकिस्तानियों को खूब अच्छे से धोया है। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख के दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।